नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। गांव-गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चौपालों से लेकर चाय की दुकानों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या इस बार आरक्षण सूची में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गांव वालों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि आरक्षण सूची ही तय करती है कि किस गांव में कौन चुनाव लड़ पाएगा और कौन सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव हर 5 साल में होते हैं और हर बार चुनाव से पहले आरक्षण सूची जारी की जाती है। इसी सूची के आधार पर तय होता है कि कौन सी ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। साथ ही महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे लगता है कि आरक्षण सूची में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यही वजह है कि गांव के लोग हैरान भी हैं और परेशान भी। पिछले चुनावों में कई गांव ऐसे थे जहां लगातार एक ही वर्ग या एक ही श्रेणी के लिए सीट आरक्षित रही। इससे गांव में कुछ परिवार या समुदाय राजनीति में मजबूत होते चले गए, जबकि बाकी लोग पीछे छूट गए। अब चर्चा है कि 2026 के चुनाव में सरकार आरक्षण के रोटेशन सिस्टम को सख्ती से लागू कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन गांवों में पिछली बार सीट आरक्षित थी, वहां इस बार श्रेणी बदल सकती है। यही बदलाव कई संभावित उम्मीदवारों के सपनों पर पानी फेर सकता है और कई नए चेहरों के लिए उम्मीद की किरण भी बन सकता है। गांवों में लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि इस बार महिला आरक्षण को लेकर भी बड़ा बदलाव हो सकता है। पहले जहां कुछ गांवों में बार बार महिला सीट आरक्षित होती रही, वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जहां आज तक महिला प्रधा नहीं बन पाई। अब खबर है कि महिला आरक्षण का रोटेशन इस बार ज्यादा संतुलित तरीके से किया जा सकता है, ताकि हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिल सके। यह बदलाव सामाजिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, लेकिन इससे कई पुरुष उम्मीदवारों की रणनीति पूरी तरह बदल सकती है। आरक्षण सूची को लेकर सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को है जो पिछले कई महीनों से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसी ने पोस्टर छपवा लिए हैं, किसी ने समर्थकों की टीम बना ली है, तो कोई गांव में विकास कार्यों का श्रेय लेकर माहौल बना रहा है। लेकिन अगर आरक्षण सूची में उनका गांव किसी और श्रेणी में चला गया, तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। यही वजह है कि हर कोई आरक्षण सूची के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार जनसंख्या के नए आंकड़ों और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर आरक्षण तय किया जा सकता है। इसका असर यह होगा कि कई गांवों की श्रेणी पूरी तरह बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर जो गांव पिछली बार सामान्य थे, वे इस बार पिछड़ा या अनुसूचित वर्ग में जा सकते हैं, और जो आरक्षित थे वे सामान्य हो सकते हैं। इस बदलाव से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह हिल सकते हैं। गांवों में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या आरक्षण सूची पूरी तरह पारदर्शी होगी। पिछले चुनावों में कई जगह आरोप लगे थे कि सूची बनाने में गड़बड़ी हुई है या कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को तोड़ा गया है। इस बार प्रशासन यह दावा कर रहा है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और नियमों के अनुसार होगी, ताकि किसी तरह का विवाद न हो। फिर भी गांव वालों के मन में शंका बनी हुई है, क्योंकि पंचायत चुनाव सीधे सीधे स्थानीय सत्ता से जुड़े होते हैं। यही वो वक्त है जब हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसी जमीनी और सटीक खबरें पसंद आती हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राजनीतिक दलों की नजर भी आरक्षण सूची पर टिकी हुई है। भले ही पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन हर पार्टी चाहती है कि उसके समर्थक ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें। इसी वजह से दल अपने अपने स्तर पर संभावित उम्मीदवारों की सूची बना रहे हैं और आरक्षण के हिसाब से रणनीति तय कर रहे हैं। अगर आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव हुआ, तो कई दलों की गणित भी बिगड़ सकती है। गांव की राजनीति को समझने वाले जानकार कहते हैं कि आरक्षण सूची सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि गांव के भविष्य की दिशा तय करती है। जिस वर्ग को नेतृत्व मिलता है, उसकी प्राथमिकताएं भी पंचायत के फैसलों में झलकती हैं। सड़क, पानी, बिजली, आवास, रोजगार जैसे मुद्दों पर फैसले उसी सोच के अनुसार लिए जाते हैं। इसलिए आरक्षण में बदलाव का असर सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे गांव की विकास यात्रा को प्रभावित करता है। इस बार युवाओं में भी पंचायत चुनाव को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। कई युवा पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करना चाहते हैं। ऐसे भी पारदर्शिता और विकास की बात कर रहे हैं।
लेकिन आरक्षण सूची उनके लिए भी निर्णायक साबित होगी। अगर उनका गांव उनकी श्रेणी में नहीं आया तो उन्हें 5 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। महिलाओं के बीच भी माहौल बदला बदला सा है। कई गांवों में महिलाएं खुलकर कह रही हैं कि अगर सीट महिला आरक्षित हुई तो वे खुद प्रधान बनना चाहती हैं, सिर्फ नाम की प्रधान नहीं। यह सोच ग्रामीण राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आरक्षण सूची निष्पक्ष हो और महिलाओं को वास्तविक मौका मिले। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और आरक्षण सूची समय पर जारी की जाएगी। साथ ही लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी मिलेगा ताकि किसी तरह की गलती को सुधारा जा सके। हालांकि अनुभव बताता है कि आपत्तियों के निपटारे में अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि गांव की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है। आरक्षण सूची में अगर वाकई बड़ा बदलाव हुआ तो कई पुराने चेहरे बाहर हो सकते हैं और कई नए लोग सत्ता में आ सकते हैं। यही वजह है कि गांव वाले हैरान भी हैं, उत्साहित भी हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। अब सबकी नजर सिर्फ एक चीज पर टिकी है, आरक्षण सूची। जैसे ही ये सूची सामने आएगी, गांव गांव में राजनीति की तस्वीर साफ हो जाएगी। कौन मैदान में उतरेगा, कौन पीछे हटेगा और कौन नए सपने सजाएगा, इसका फैसला इसी एक दस्तावेज से होगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव गांवों के लिए खुशखबरी बनता है या नई चुनौतियां लेकर आता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।